अब आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि समय बीता जा रहा है इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने का हक नहीं है, आगे बढ़ना है। सुखनंदन बिंद्रा जी को, कानपुर विश्वविद्यालय से बीए हैं, भारतीय संगीत में इनका मास्टर्स है कानपुर विश्वविद्यालय से ही, संगीत प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, ऑडियो प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है इग्नू से, सामुदायिक रेडियो में भी इन्होंने काम किया और आकाशवाणी से वाणी प्रमाण पत्र है। आमंत्रित करती हूँ सुखनंदन बिंद्रा जी को कि वो आए, अपनी कविताएं कहें। विविध भारती पर उद्घोषक हैं और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रस्तोता के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव इनका है। सागर सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम। कुछ महसूस करती हूँ, कुछ उधार लेती हूँ, कुछ महसूस करती हूँ, कुछ उधार लेती हूँ और फिर सब कागज पे उतार देती हूँ। कुछ ऐसी ही कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। सीधी और सरल शब्दावली की कविताएं हैं और चूंकि यह आयोजन हमारी किताब वाली आंटी के आंगन में हो रहा है तो मेरी पहली रचना का शीर्षक है एक किताब। एक किताब, एक किताब महज किताब नहीं होती, बल्कि वो होती है किसी विषय का एक ऐसा घर जहां मौजूद है लेखक का मन मंथन, जीवन का शोध पत्र, विचारों का प्रवाह, अनुभवों की गाथा, चित्त के भित्ति चित्र, शब्दों की प्राणवायु, रिवायतों के किस्से, गुजरती जिंदगी के खतरा खतरा हिस्से। एक किताब महज किताब नहीं होती। कोई भी किताब कभी पूर्ण नहीं होती, कोई भी किताब कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सरित प्रवाह के जैसे उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा रहती है। यहाँ संभावनाएं, जी हाँ, किताब में संभावनाएं भविष्य के बीज बोती हैं। एक किताब महज किताब नहीं होती है, वो होती है एकांत की साथी, वो होती है एकांत की साथी, परम मित्र, मंजिल मंजिल डगर डगर, हर सफर में हम सफर। जब विपरीत परिस्थिति आती है, किताब पथ प्रदर्शक बन जाती है। ज्ञान की सदनीरा के संग आगे बढ़ते रहिए, किताबें लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, किताबें लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि संजना जी ने मुझे कॉल किया और कहा कि अपने बारे में कुछ लिख के भेजिए, तो मैंने अंग्रेजी में लिख कर भेज दिया। तुरंत संजना जी का मैसेज आया कि हिंदी में भेजिए, और इस जिंदगी में पहली बार मैंने अपना बायोडाटा हिंदी में लिखा और सच मानिए कि मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हिंदी मेरी रग रग में है। ऐसे तो मैं पंजाबी भाषी हूँ, लेकिन हिंदी से मेरा गहरा नाता है। तो एक बार की हिंदी की कविता के लिए, यानी कि हिंदी के लिए मैं कहूंगी, शैशवावस्था में जब माँ कहना सीखा, शैशवावस्था में जब माँ कहना सीखा, जिह्वा पर उतर आई हिंदी, अ से अनार, आ से आम सीखा, तो ज्ञान सागर बन आई हिंदी। बाबा दादी नाना नानी ने दोहे सुनाए, अध्यात्म बन छाई हिंदी, जीवन भर 16 संस्कारों का उपनयन हुआ, संस्कार बन आई हिंदी। गांव की पगडंडी पर भागते दौड़ते झिड़की में खाई हिंदी। हृदय की धरा पर भावनाओं के बीज बिखरे, हृदय की धरा पर भावनाओं के बीज बिखरे, कविता बन आई हिंदी। जीते जी 4 आश्रम गुजरे, जीवन के ओम कहकर मुक्ति दिलाई हिंदी। जीवन से, हिंदी से मेरा गहरा नाता है, हिंदी से मेरा गहरा नाता है।
दादी का प्यार, नानी का दुलार, माँ की चिड़की, पिता से घुड़की, भाई बहन से झगड़ा, दोस्त से रगड़ा हिंदी में ही भाता है। हिंदी है हम हिंदी शान बढ़ाती है, जहां न पहुंचे रवि वहां कवि को ले जाती है। हिंदी से गहन प्रेम है, हिंदी मेरी बोली है, शब्दों की चूनर ओढ़े हिंदी जिह्वा की चोली है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी बोली है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी बोली है। और इसके साथ अक्सर मुझे लगता है कि कविताएं या कहानियां लिखी नहीं जाती, वो तो हमारे आसपास की घटनाएं होती हैं जो हमारे मन पर ऐसा गहरा असर करती हैं कि शब्दों के जरिए वो कागज पर उतर जाती हैं। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता कहकर हम ईश्वरीय सत्ता में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और प्रभु तो सिर्फ भाग के भूखे हैं, तो प्रभु के साथ सखा भाव रखते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछने का विचार मेरे जहन में उपजा। मेरी कविता का शीर्षक है मिल जाए मुझे परमात्मा कभी। मिल जाए मुझे परमात्मा कभी। जी में आता है कि मिल जाए मुझे परमात्मा कभी। बैठूं, बोलूं, बतियाऊं उसके संग, पूछूं मन के सवाल सभी। हे प्रभु, किस कारण तुमने मुझे जग में भेजा? हे प्रभु, किस कारण तुमने मुझे जग में भेजा? ये दुनिया मुझको जचती नहीं, झूठ, फरेब, छल कपट की बातें मुझे पचती नहीं। देकर मुझको निर्मल काया, तिस पर क्यों तुमने माया मोह का रोग लगाया? सारे जीव जो तुमने बनाए, तो फिर धोखेबाज, अत्याचारी, बलात्कारी कहां से आए? प्रभु, तेरी मर्जी के प्रभु, बिना तेरी मर्जी के अगर कोई पत्ता तक हिलता नहीं, तो क्यों खुले हैं वृद्ध आश्रम, क्यों किसी का दिल पिघलता नहीं? प्रभु, तुम हो जग के पालनहारे, तो क्यों भूख से बिलखते हैं छोटे छोटे नौनिहाल बेचारे? प्रभु, तुम बड़े गरीब निवास, प्रभु तुम हो बड़े गरीब निवास, तो क्यों लूटते हैं सब एक दूजे को, क्यों नहीं है पैसे सबके पास? प्रभु, ये सब करतब तुम्हारे, जोगी बने भोगी, साधु हुए मन के रोगी, पहने जोगा जोग का, जमाया आसन भोग का। प्रभु, यदि तुम समदृष्टि रखते हो, तो हर इंसान को क्यों परखते हो? तन से तो सब तर हैं, तन से तो सब तर हैं, पर मन किसी का ना गीला है। कोई तन से बीमार तो कोई मन से बीमार, तेरी छत्र छाया में हे प्रभु ये कैसा अत्याचार? तुम मिलो मुझे जरा एक बार, प्रभु तुम मिलो मुझे जरा एक बार, मेरे पास है तुम्हारे लिए प्रभु सवाल 1000। मेरे पास है तुम्हारे लिए प्रभु सवाल 1000। और कविता की इजाजत है? समय नहीं है। ठीक है, तो छोटी कविता की इजाजत मुझे मिली है इस मंच से। और मुलाकात का सिलसिला मुश्किल से मेरे ख्याल आपके साथ 5 या 7 मिनट का, हालांकि बैठी तो मैं 2-2.5 घंटे से यहाँ हूँ। कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे, मेरी कविता का शीर्षक है कि कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे, तपते तवे पर जल की कुछ बूंदें बन के भाप उड़ जाएं जैसे। कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे। कभी गौर कीजिएगा कि जब तवा बहुत तप रहा होता है तो आप उसके ऊपर पानी के छींटे डालते हैं तो तुरंत भाप बन के उड़ जाते हैं। तो यही है मेरी कविता का भाव कि तपते तवे पर जल की कुछ बूंदें बन के भाप उड़ जाएं जैसे। कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे, सूखे हलक में जरा सा पानी प्यास को और बढ़ाए जैसे। कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे। गुलाब की पंखुड़ियों पर झरते पुरकैफ शबनम के कतरे, गुलाब की पंखुड़ियों पर झरते पुरकैफ शबनम के कतरे, बादलों से छिटकी चांदनी तन को सहलाए जैसे। कुछ मुलाकातें होती हैं ऐसे। थामे एक कलाई अन कहा सब सुन जाए जैसे।
एक दूजे की धड़कन के बीच रुक जाए एक लम्हा जैसे। कुछ मुलाकातें होती है ऐसे, कुछ मुलाकातें होती है ऐसे। और इस मंच से इतनी ही मुलाकात। नमस्कार।